देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट, उसे एक क्विक रिव्यू में जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हेडिंग बनाई जाए तो फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग बनेगी इसकी। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों, इस तरह का ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ होता है तब उस पर एक फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स F=QE। नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है F=QE। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इधर तुम एक पॉजिटिव प्लेट मान सकते हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ही यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो जाएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव के कंसेप्ट से। अगर सिर्फ एक नेगेटिव प्लेट यहाँ पर है जहाँ चार्ज है तो यहाँ टूवर्ड्स नेगेटिव से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर दोनों ही प्लेट्स ले ली जाएँ पॉजिटिव नेगेटिव, तब भी इसके अंदर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, उसको देखो, ये फोर्स F जो लग रहा है वो QE के इक्वल है, और यही फोर्स जो है वो MA के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पर निकालें तो QE/m निकल कर आएगा। चार्ज तो वही है जो था, वो तो वेरी कर नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही यूनिफॉर्म ले रखी है, मास जो है उसका वो फिक्स्ड है। इसका मतलब QE/m की वैल्यू जो आएगी वो एक कांस्टेंट आएगी, और जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है तब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट पैदा होता है जो 11 में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये तभी प्रोड्यूस होगा, और जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना प्रोड्यूस हो जाता है तब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे 11 की फिजिक्स हो, या मैग्नेटिज्म चल रहा हो, उससे मतलब नहीं। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट प्रूव हो जाए तब v=u+at लगेगा, तब s=ut+12at² लगेगा, तब v²u²+2as लगेगा, और तब snx=u+a/2 और 2t या 2n-1 ये लगेगा। ये इक्वेशन एप्लीकेबल कब होती हैं? जब एक्सेलरेशन किसी सिचुएशन में कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अच्छा भाई, अब ये इक्वेशन क्यों लगती हैं, ज़रा इस बात को समझें। इस बात को ज़रा ध्यान से समझो कि ये इक्वेशन कब लगती हैं और क्या मजबूरी है लगाने का। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि v=u+at लगाओ, हमने लगा दिया। क्या आखिर ऐसा रीज़न है कि हमारी मजबूरी बन गई है इक्वेशन लगाना? अब इस चीज़ को समझते हैं ज़रा। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन में दरअसल NCERT में एक क्वेश्चन इस पर दे रखा है, दो क्वेश्चन मिलकर दे रखे हैं, या एक क्वेश्चन के दो पार्ट कह लो, वो दे रखे हैं। अब सिर्फ एक क्वेश्चन में क्या भला हो पाएगा? अगर हम लोगों को ये सीखना है, उन्होंने ये बता दिया कि हम उस रेंज तक जा सकते हैं, उस रेंज पे जाने पर उनका क्वेश्चन ही याद कर लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें उस तरह की सारी सिचुएशन को कवर कर लेना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो उसके लिए हमें पूरी बात समझना पड़ेगी, NCERT वाला क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, और उस लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में वो एज इट इज़ NCERT से नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं 2-4 ऐसे जो उसमें से रिपीट हो जाते हैं। ठीक, बहुत कम। केमिस्ट्री में ज़्यादातर NCERT से आता है। ठीक, तो फिलहाल अभी हमें सारा कुछ सीखना है। देखो, एक इसके लिए एग्जाम्पल है। एक्सेलरेशन क्या है, आमतौर पे हम लोगों को यही बात नहीं पता होती है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि एक कार है, और ये कार u=0 से, चलो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड से ले लिया, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है ये कोई व्हीकल, तो अब अगर हम देखें कि टाइम 10 सेकंड के बाद में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकेगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी बच्चों इसकी, वो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से तुमने निकाल लिया। स्पीड इसकी 5 थी, टाइम ये था, और 50 मीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। तो ये तो बात है जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, 5 मीटर पर सेकेंड ही थी और बदल नहीं रही, का मतलब है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम एक्सेलरेशन पे गौर करें। एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों, इधर देखते हैं।
एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हमने रट के बोल दिया है कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये मीनिंगलेस बात है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तुमसे कभी पूछा नहीं जा रहा है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखो और तुम लिख दोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बात सही हो जाएगी। मीनिंगलेस बात, इसको तुम समझो जरा। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो। तो इसको अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें तो 1 सेकेंड में जो भी चेंज इन वेलोसिटी हुई वो एक्सेलरेशन है। अब चेंज इन वेलोसिटी को देखो v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, ये हुआ। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 3 देना है। एक कार यहाँ पर ऐसी है जो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है, ये उन्होंने कहा, और रेस्ट से स्टार्ट हुई, ये बात उन्होंने दे रखी। अब इस बात का मतलब अक्सर हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। नहीं, वेलोसिटी 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंस्टेंट पर जब t 0 है उस वक्त इसकी वेलोसिटी u या v 0 है। जैसे ही 1 सेकेंड गुजरा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 और यहाँ पे टाइम हो गया 1 सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों 10, टाइम हो गया 2 सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी टाइम 3 सेकेंड, वेलोसिटी हो गई 15। और अगले सेकेंड पर अगर हम देखें तो इसमें टाइम हो चुका है 4 सेकेंड और वेलोसिटी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस बात से क्या सीखा, इस बात से ये सीखा कि अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो ये हमारा हो गया v1, ये v2, ये t1, ये t2। क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे v2, मतलब 5 माइनस 0 अपान 1 माइनस 0। अगर इस सिचुएशन को गौर करें दूसरी और तीसरी वाली, तो ये v1 होगा, ये v2 होगा, ये t1 होगा, ये t2 होगा। तो इस सिचुएशन में हम 10 माइनस 5 अपान 2 माइनस 1 करेंगे। अगर हम सेकेंड थर्ड लें तो 15 माइनस 10 अपान 3 माइनस 2 करेंगे। अगर हम लास्ट वाली लें यहाँ पर सिचुएशन तो ये आ जाएगा 20 माइनस 15 और 4 माइनस 3। इन सारे का आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि लगातार 2 लो, हो सकता है तुम फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते हो, सेकेंड एंड लास्ट ले लेते हो, तब भी तुम्हारा एक्सेलरेशन 5 आएगा। जैसे इस वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं तो एक्सेलरेशन देखो v2 कितना हो गया 20, v1 क्या हुआ स्टार्टिंग वाला 0, ठीक है, v1 क्या हो गया 0 और t2 क्या हो गया 4 और t1 क्या हो गया है 0। यहाँ पर 20 अपान 4 से भी क्या आ रहा है +5, इन सब से भी सॉल्व करके क्या आ रहा है +5। यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन था, यानी अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कोई कार मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हर पल चेंज हो रही है और हर सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 5 वैल्यू से इंक्रीज कर रही है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना। अब ये वाले जो केस था, इसमें अगर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो इसमें एक्सेलरेशन देख लो बच्चों क्या आएगा। भाई पहले भी वेलोसिटी इसकी 5 थी, अभी भी 5 है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालें तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 मीन्स 5 माइनस 5 अपान t0 है, यहाँ t1 ले लिया तो जितना भी ले लो यहाँ, तो 1 माइनस 0 या 5 माइनस 0। अगर 5 सेकंड का केस 10 सेकंड का था चलो 10 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 0 कर दिया हमने। इस केस में 0 अपान समथिंग क्या आएगा 0, मीन्स एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं था तो हर सेकंड पे 5 चल रही है, तो 10 सेकंड पे 5 × 10 होगा। मगर वहाँ पे सीन बदल गया। वहाँ पे क्या हुआ, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी, हर सेकंड पे वेलोसिटी बदल रही है। तो पहले सेकंड में अलग दूरी तय करेगी, दूसरी सेकंड में वेलोसिटी उसकी 10 हो गई है। देखो 1 सेकंड पे 5 हो गई, दूसरी सेकंड पे 10 हो गई, थर्ड सेकंड पे इसकी 15 हो गई और फोर्थ सेकंड पे इसकी 20 हो गई। हर सेकंड पे वेलोसिटी चूँकि बदल रही है तो हर सेकंड पे चली गई डिस्टेंस भी अलग होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लट लेके इसके पीछे पड़ जाएंगे, 1 सेकंड में हम 5 के हिसाब से निकालेंगे, 1 सेकंड में 2 के हिसाब से 10 के हिसाब से निकालेंगे, अगले सेकंड 15 नहीं। इसके लिए अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो हमें यहाँ उन्होंने सिखा दिया 11th में, बहुत ढंग से सिखाया था हम लोगों को। वो अलग बात है कि हमने सीखा नहीं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सेलरेशन था तो ये आ गया। अब इन दोनों सिचुएशन को देख लें। मान लो इसमें हम यही इक्वेशन डालते हैं,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें अगर हमने ये इक्वेशन प्लेस करी तो u हमारा कितना था 5 था, टाइम कितना है 10 है, हाफ लगा दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 0 क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, टाइम की वैल्यू 10 स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पर वही निकल कर आया 50 मीटर। अगर उस केस में अगर ले लिया जाए तो उस केस में देखो अगर s निकालें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब इसमें u तो 0 से स्टार्ट हुई थी, u 0 डाल दिया, टाइम की वैल्यू कितना है हमें सपोज कर लो 10 सेकंड पे निकालना है, 10 सेकंड रख दिया, प्लस हाफ रख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 दे रखी है, टाइम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर करा 100 हो गया, यहाँ से इसको उड़ा दिया 50 आ गया, यहाँ से 250 मीटर निकल कर आ गया। ये इन दोनों में हो गया फ़र्क कि हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हैं और उसका रीज़न क्या है लगाने का। अब जब इसके लिए हम तैयार हो गए तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं इस सारे क्वेश्चंस के लिए। इस स्ट्रेट लाइन में 11th में जितनी प्रॉब्लम तुमने बनाई हैं या करी हैं या जितनी बुक में पाई है उतनी सारी ही बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर। यही इसका एक ट्रेंड है कि जब कंपटीशन में पूछते हैं तो यही बात है। अगर वो कहेंगे कि भाई कंपटीशन में तुमने इतना नया प्रॉब्लम कैसे पूछ ली, वो कहेंगे यार एनसीईआरटी में हमें एक प्रॉब्लम दे तो रखी थी, वहाँ से मतलब एक प्रॉब्लम देने का मतलब उन्होंने बता दिया कि हम इस दुनिया में भी हैं, अब वहाँ से कोई भी सिचुएशन क्रिएट करी जा सकती है। तो इसे अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके अंदर चलते हैं वैल्यू देकर तुम लोगों को। अब ये तो हुआ एक्सेलरेशन। अगर रिटार्डेशन की बात करें तो बच्चों रिटार्डेशन भी कर लेते हैं, इसको ज़रा बिठा दे रहे हैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। रिटार्डेशन भी देख लो, कुछ लोगों को एक्सेलरेशन नहीं क्लियर होता है, 3 केस कर लेंगे तो एक्सेलरेशन थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक सेकेंड में जितनी भी वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ उस चीज़ को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एक तुम्हें और एग्जांपल दे दें, वहाँ से तुम अच्छा समझ सकते हो। तुम्हें सबको पता है एक्सेलरेशन जो है मोशन अंडर ग्रेविटी 9.8 होता है, जिसे हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लगभग इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चल रहे हैं। अब इसका मतलब ज़रा फिर से समझो। अगर एक बॉडी को एक टावर से रिलीज कर दे कोई इंसान, यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, इसे हटा दें, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 हो गया। अब एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, इन्होंने क्या करा, एक बॉडी को रिलीज़ कर दिया। जब एक बॉडी को इन्होंने रिलीज़ करा यहाँ से तो t0 पर वेलोसिटी 0 थी। अब एक्सेलरेशन अगर g की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, हर सेकेंड में वेलोसिटी में परिवर्तन 10 हो रहा है। यानी जैसे ही इसने छोड़ा एट द टाइम ऑफ रिलीज वेलोसिटी 0 थी। जैसे ये देखो ये बॉडी है, ऐसे करके हमने ड्रॉप करा और ऐसे करके गिर रही है, तो इस गिरने में ये सारा प्रोसेस लग रहा है, क्या लग रहा है कि एट t=0 वेलोसिटी 0 है, मगर जैसे ही 1 सेकेंड गुजरा मीन्स टाइम 1 सेकेंड हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़कर 10 हो गई या 9.8 हो गई। अगले सेकेंड में 1 सेकेंड और बढ़ा 2 हुआ, टाइम इसका 2 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 10 से बढ़कर 20 हो गई। अगले सेकंड में वेलोसिटी इसकी 30 हो गई, टाइम 3 हो गया। अगले सेकंड में वेलोसिटी इसकी 40 हो गई, टाइम हमारा 4 हो गया। अब यहीं से अगर हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे होते, मान लो ये 40 वेलोसिटी से हमने इसको अपवर्ड थ्रो किया होता, तो यही सिचुएशन होती रिटार्डेशन की। 1 सेकंड में वेलोसिटी इसकी 40 वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर दिया, तो जब हमने t0 पे से छोड़ा था तो 40 थी, अगले ही सेकंड वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई होगी, 1 सेकंड के बाद 30 हो गई, और अगले एक और सेकंड के बाद डिक्रीज होकर 10 वैल्यू डिक्रीज होगी 20 हो जाएगी। अगले ही सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 10 वैल्यू और डिक्रीज होकर 10 हो जाएगी, और नेक्स्ट सेकंड इसकी वेलोसिटी और कम होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे इस वाले पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0। यानी कि अपवर्ड थ्रो में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। ये रिटार्डेशन का केस है। रिटार्डेशन का मतलब हर सेकंड रोका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को कम किया जा रहा है बाय वैल्यू ऑफ 10। और एक्सेलरेशन का मतलब इसमें हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ाई जा रही है 10। ठीक, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में वही केस होता था, बस ये फ़र्क है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जी की वैल्यू फिक्स रहती है, कार अगर है तो उसमें एक्सेलरेशन हमारा कुछ भी होगा। ये दो चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं, कंसेप्ट इनका एक ही है। अब जरा इसमें कार का एक हम तुम्हें रिटार्डेशन के एग्जाम्पल और देते हैं, क्योंकि इस बात की बहुत वैल्यू है, इसीलिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि ये दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। जब भी हम एक्सेलरेशन पूछते हैं बच्चों से हमें बहुत क्लियर आंसर मिलता नहीं है। मान लो 1 सेकेंड पर
t0 पर कोई कार जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, इसने कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया, अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी t=1 हुआ, वेलोसिटी 5 वैल्यू कम होकर 15 मीटर पर सेकंड रह गई, और फिर अगले सेकंड में इसने और कम किया, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, t=2 हुआ, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 5 वैल्यू और कम होकर 5 मीटर पर सेकंड रह गई, और अगले ही सेकंड इसकी वेलोसिटी t=4 पर क्या हुआ, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है, इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन के फार्मूले से देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा v अपान डेल्टा टी था, जिसका मतलब v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 था। तो ये हमारा हुआ v1, ये क्या हुआ v2, तो v1 हमारा क्या है 20 है, v2 क्या है 15 है, 15 माइनस 20 अपान 1 माइनस 0, ये जब करेंगे तो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहे ये फर्स्ट सेकंड केस ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, थर्ड फोर्थ ले लो, फोर्थ फिफ्थ ले लो, या फर्स्ट फिफ्थ ले लो, या फोर्थ फिफ्थ ले लो, या सेकंड और फोर्थ ले लो, हर केस में -5 निकल कर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने, इस रिटार्डेशन हमने कांस्टेंट वैल्यू 5 का दे रखा है। ये वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी दी जा सकती है, हमने समझाने के लिए एक आसान वैल्यू ले रखी है। ठीक, अब कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो कोई चक्कर ही नहीं थी, अगर 20 मीटर पर सेकंड जाता तो अगली सेकंड भी 20 होता, अगले सेकंड 20, अगले सेकंड 20, अगले सेकंड 20, तो यहाँ 20 माइनस 20 करते 0 अपान समथिंग 0 आ जाता, एक्सेलरेशन 0। ये हमारी मजबूरी बनी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाने के लिए, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम जो है इस पर क्वेश्चन देते हैं। ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया है और इसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है। जिन लोगों का छूटा हुआ है, जो लेट आए हैं या जिनको इसमें डाउट है, वो आराम से उसको कई बार देख लेना, हमेशा के लिए काम की चीज़ है और कभी भी ये 12th की बुक में नहीं बताई जाती। इवन 12th के टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं हैं। हम क्यों पढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में इन सारी बातों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम अभी से सारी बातें तुम्हारी क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक, कॉम्पिटिशन कोई तोप नहीं होता, अपनी चीज़ें ईमानदारी से पढ़ते रहो, वो खुद ही सब चीज़ें हो जाती हैं उसमें। चलो भाई, इसको हमने हटा दिया है इसे। अब आ गए फिर हम यहीं पर, फिर हमने कल पढ़ा था कि जब F हमारा QE आया और F आया, तो A QE अपान M आया, और तीनों चीज़ें कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ से चारों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की लग गई। अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, तो पहला क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पर, सॉल्व करो। इसमें लिखो अ चार्ज ऑफ mass 2 kg is placed in uniform electric field of strength 20 Newton per coulomb, having charge कितना था, 1 कूलम। फाइंड its velocity at t = 30 seconds and find displacement covered after 10 seconds। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन थी, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिगर बना देते हैं। ये फिगर हमें बिल्कुल दिमाग में रखना है और हो सके तो बनाना है। ये इसलिए नहीं बनाना है कि एग्जामिनर को ये चाहिए, ये जब तक हमारे माइंड में इसका स्ट्रक्चर नहीं है, जब तक हम गलत बनाएंगे, इसलिए बनाना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने प्लेस कर रखा है, यानी U0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। यूनिट सारी SI यूनिट हैं, कहीं पर चेंज नहीं करना है। शुरू में हमने आसान वैल्यू से दिया। अब सही, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट
10 सेकंड में जितना कवर हुआ है वो निकालना है। अब देखो यहाँ पर u0 था, चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम है, q की वैल्यू ये दे रखा है, यानी u0 का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। मगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होने पे F इक्वल टू क्यू ई, F बराबर m है, a की वैल्यू क्यू ई अपान m, ये निकालेंगे हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। q की वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, मास इसका है 2 kg, रख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब जैसे एक्सेलरेशन आ गया उन्होंने हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जब हमसे पूछी गई है तो हम फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, और हमने देखा कि उन्होंने प्लेस्ड कहा है, प्लेस का मतलब है u इक्वल टू 0 था, u की वैल्यू हमने 0 लगा दी, एक्सेलरेशन निकाल चुके 10 है, और टाइम उन्होंने हमें दे रखा है 30 सेकेंड, तो 30 हमने रख दिया, तो यहाँ से हमारी 300 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अगर उन्होंने पूछा हमसे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये लगाया, u की वैल्यू हमने 0 रख दी, टाइम जो भी दे रखा था 10 सेकेंड रख दिया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें बचपन से पता है इसका कितना 10 है, और t स्क्वायर टाइम भी 10 सेकेंड दे रखा है, t का स्क्वायर भी करना है। ये तो हो गया हमारा 0। यहाँ पर सर एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है देखो 10 आ रहा है, क्योंकि चार्ज 1 कूलाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, मास हमारा 2 है, तो ये हमारी वैल्यू 10 आ रही है। तो फिर हमने यहाँ पर लगाया उसको, और यहाँ पर 100 ये हो गया, इससे उड़ा दिया 500 मीटर पर आ गया। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, इससे हम क्या इसका स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। अब इसमें वेरियस सिचुएशन होती थी। अच्छा, इन लोगों के माइंड में क्या चलता है, एनसीईआरटी के या सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनर हैं उनके माइंड में चलता है ये तो सब चीज़ें बच्चा 11 में ही सीख चुका है। उन्हें क्या पता बच्चा ऐसा नालायक है कि वो अभी पिछले परसों का उसे याद नहीं है, परसों का या तो छोड़ा बैठा है या उसने कॉपी नहीं कवर करी है, वो 11 का क्या याद रखेगा, या तो 11 में पढ़ा ही नहीं था या फिर भूल चुका है। वो इस तरह से मान चलते हैं, अरे ये तो प्रॉब्लम हमने 11 में बहुत सारी कराई हैं, उसी सिचुएशन पे एक डाल देते हैं। एक प्रॉब्लम डालने का मतलब उन्होंने एक्सेलरेशन तुम्हें नया दे दिया। एक्सेलरेशन किससे दिया, क्यू ई और एम से दिया, बाकी सारा 11 का क्वेश्चन था। ठीक, तो इस तरह से यहाँ प्रॉब्लम बन गई। अब यहीं पे एक रिटार्डेशन का केस हो सकता था। नीचे वाला जो था उन्होंने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी इसी सिचुएशन में उस पार्टिकल ने दो चीज़ें पूछी। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, और 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो 10 का मतलब 30 सेकंड के बाद की बात नहीं, तो 0 से 10 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और 30 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये पूछ लिया उन्होंने। तो यू की जगह पे 0 रखा, टाइम 10 सेकंड रख दिया, हाफ एक्सेलरेशन हमारा पहले ही आ चुका है 10, और टाइम की जगह पर 10 जो दे रखा है सेकंड, उसका स्क्वायर कर दिया, जो भी आया हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब देखो इसमें रिटार्डेशन की सिचुएशन लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक तो रखा हुआ चार्ज लिया, अब हो सकता है यहाँ पर प्रोजेक्टेड चार्ज ले लेते, या यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड ले लेते, या यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड ले लेते। ये सिंपल से केस हुए 3, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड, अपोजिट प्रोजेक्टेड और परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड, और इसके साथ कोई एंगल मिला दिया जाए तो और ज़रा दमदार क्वेश्चन हो जाएगा, और ये तुम्हारा थोड़ा मैच करने लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन से। और वो सारे ही यहाँ पर हैं क्वेश्चन, सारे ही हैं। बस प्रोजेक्टाइल वाले जो हैं वो कुछ राइटर्स ने इसकी हेडिंग बनाई है मैग्नेटिज्म में, और कुछ राइटर ने इसकी यहीं पे हेडिंग बनाई है। तो अलग अलग लोगों ने पढ़ा है, मगर पूरी फिजिक्स में तुम्हें इससे गुजर नहीं है, क्योंकि अभी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की चल रही है, तो माइंड पूरा शिफ्टेड है यहाँ पर, तो इससे एसोसिएटेड सारी बातें निपटा देते हैं। दोबारा जब आएगा जल्दी जल्दी रिकॉल करा के आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये इसकी कहानी हुई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम वैल्यूज़ यही रखते हैं एक्सेलरेशन की। सिचुएशन हम तुम्हें अलग अलग देते हैं। देखो क्या हुआ, इसमें मास वही है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 20 kg इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज मूविंग, यहाँ पे लिखा है 2 kg इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, जगह है अभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड डाल दिया।
10 लिखा है। मूविंग के बाद क्या है सर? क्या? मूविंग के बाद मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ऑफ स्टैंड 20 मीटर पर गुलाम, हैविंग चार्ज 1, ये इतना ही रखा हमने। अब यहाँ से हमने इसको बदल दिया। कहा गया क्या क्या चीज़ वो पूछ सकते हैं, फाइंड, कई चीज़ें पूछ लेते हैं। फाइंड द टाइम when its velocity becomes 0। नहीं, यहाँ तो हमने सेम डायरेक्शन मूविंग यूनिफॉर्म की वेलोसिटी इतना, अब इतना में क्या कहा गया, बिकम 0। चलो हम इफ प्रोजेक्टेड opposite to electric field, ठीक, and at this time the displacement covered। इसी वक्त में जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, यूं। चलिए भाई रिपीट कर दीजिए इस तरीके से। फर्स्ट पार्ट ना पूरा, यस सर, यस। कहाँ से रिपीट करना है, फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में लिखो द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0 इफ प्रोजेक्टेड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट दिस टाइम व्हाट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज। व्हाट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज है, हमने डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, अब तुम देखो यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का केस हो गया, यानी रिटार्डेशन की नौबत बन रही है। कैसे बन रही है, चलो इसको देखते हैं बच्चों, कैसे बन रही है इस बात को देखा जाए। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट दिस टाइम फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, एट दिस टाइम फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मतलब जब ये रेस्ट में आ गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसी में एक अगला क्वेश्चन जोड़ें तो देखो इसी में जेई मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, और वो कोई तोप नहीं है, ये तो हमारी बुक के क्वेश्चन है सारे, बस हमें छोटी छोटी बातें ना पता होने की वजह से कंपटीशन को तोप मान रखा है, कुछ भी तोप नहीं है। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ता है और अपनी टेक्स्ट बुक को क्लियर करता है, जिसकी 11th की पूरी टेक्स्ट बुक कोई भी हो, कोई किसी राइटर की बुक हो, सब आती है, अगर एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है उसका, और 12th की भी आती है, तो वो कोई एग्जामिनेशन घर बैठे क्रैक कर देगा। हम लोगों को कोई बहुत बड़ी कोचिंग में जाने के लिए कहीं की ज़रूरत नहीं रहती, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत रहती है बस। ठीक, देखो अच्छा इसमें अब करते हैं एक्सेलरेशन, यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन की वही पुरानी कहानी है, इसमें एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा भाई, ये इक्वल टू हमारा QE/m था फॉर्मूला, तो Q हमारा टाइम 1 सेकंड आ रहा है, कितना, 1 सेकंड। 1 सेकंड, अच्छा, हो सकता है अभी हमें पता नहीं भी कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने यहाँ रख दी, कितनी रखी बच्चों, चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 20, मास यहाँ पे कितना था 2 था, 10, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। सिचुएशन को ज़रा विजुलाइज करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह, अब यहाँ पर हमने चार्ज पार्टिकल को इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से, 10 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब 10 मीटर से प्रोजेक्ट कर दिया, फोर्स इसका लग रहा है किस तरफ, यहाँ लग रहा है फोर्स F=QE। सर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 5 आया, ठीक। अब इसी में एक और जोड़ते हैं, तो यहाँ पर तुमने देखा कि जब फोर्स इधर लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर से कम होते होते कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद फिर इधर ही की तरफ मूव कर जाएगा, वो यहीं की तरफ मूव कर जाएगा। तो अब हमें पहले तो ये निकालना था कि टाइम 0 क्या है। जब सबसे अच्छे क्वेश्चन तो वो आया जिन्होंने टाइम 0 की बात ही नहीं करी यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब जरा देखते हैं बच्चों, तो हमने इजी करने के लिए पहला से टाइम 0 निकलवा दिया ताकि वो वाला कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया। तो यहाँ रिटार्डेशन, अच्छा देखिए, देखो हमने एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करा, यूँ ऐसे करा, तो यहाँ से जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तो मान लो हमने 10 वेलोसिटी फेंका, तो यहाँ 10 से 8 हुई वेलोसिटी, डिक्रीज हो गई, फिर यहाँ पे 6 हुई, 4 हुई, तो हुई 0 हुई।
0 होने के बाद फिर नीचे की तरफ चली आई, यहीं पे जब आई तो 10 हो गई, इसके और नीचे गुजरती तो 10 से 15 पे 20 और ज़्यादा होती हुई नीचे चली जाती। तो इसमें किसी जर्नी पर किसी पॉइंट पे क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में, यहाँ से 0 तक में, यहाँ से दोबारा फिर चलने में, और यहाँ से दोबारा फिर और आगे निकलने में, हर जगह से क्वेश्चन को बना सकते थे। तो हम उसके लिए रेडी रहना चाहिए। चलो करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमने यहाँ पर पता कर लिया, क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट लग रहा है किसके, वेलोसिटी के, जिधर चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है ये इसको रोकने का काम कर रहा है। जैसे इस बॉडी को हमने ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऊपर थी, मगर वेट नाम का फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम होते होते 0 होके फिर वापस आएगी। और नीचे फेंका होता तो फोर्स भी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे, तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता ही रहेगा हमेशा। ये दो सिचुएशन होंगी। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए और हमें टाइम निकाला। v = u + at हमने रख दिया फार्मूला। a की वैल्यू हमारी 10 आई हुई है, v हमें 0 रखना है क्योंकि उन्होंने पूछा कि जब ये रेस्ट में आ जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए। u हमारा 10 था, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, रिटार्डेशन है, तो हमें अपने आप ये साइन माइनस में 10 लेना है और इंटू t रख दिया। अब ये 10t हमारा नेगेटिव हुआ, उधर आकर क्या हुआ, इधर आके हो गया पॉजिटिव। 10t = 10 हो गया और t = हमारा कितना आ गया, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा। हो सकता है वो हमसे पूछें कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 सेकेंड के बाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 11 में भी था, 12th में भी है, और यही JEE मेंस और नीट दोनों में आया। अगर इसमें ज़रा सा हम चेंज कर लें, मगर इसके लिए हमें थोड़ी सी ज़रूरत वो पड़ रही है कि तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आते होंगे, उम्मीद है। नहीं आते होंगे तो चलो अभी हम बताते हैं। यहाँ तो 10 सेकंड पे आ गया, तो अब इसी केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से निकाल लो। कैसे, s = ut + ½ at², ये रख दिया। अब हमें टाइम पता लग गया है कि जब ये इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी उस वक्त समय 1 सेकेंड हुआ था। तो जब 1 सेकेंड हुआ था तो हम s निकाल रहे हैं। s के लिए हमने u कितना रखा बच्चों, u हमने 10 रख दिया। टाइम की वैल्यू जो निकाल के लाए हैं वो रख दिया। अब हाफ रख दिया। एक्सेलरेशन की जगह पर 10 आया था, रिटार्डेशन है तो माइनस का 10 रखना है, -10, और t² की जगह 1² रख दिया। इस केस में हमारा s बनना है 1, माइनस का हो गया, यहाँ से ये 5 हो गया, -5 मीटर बिल्कुल सही आया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता क्या है, 5 मीटर है। ये आ गया। अब यही केस अगर वो हमसे ये पूछ लेते कि बताओ इस चार्ज पार्टिकल ने 0.5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तब यहाँ पर इसी सिचुएशन में 2 प्रॉब्लम और बन जाएंगी, 2 या 3। अब हम इसमें देते हैं। तुमने ये वाली बात समझ ली है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आराम से खुल के पूछो। अगर ये डाउट क्लियर हो चुका है, सारा कुछ ये सीन क्लियर है, तो हम इससे नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट पर बढ़े हैं आगे। एक बार डायग्राम बता दीजिए। डायग्राम इसका ये है, पहले तो इसे ग्रेविटी समझो। देखो ग्रेविटी का मतलब है, ग्रेविटी है नीचे की तरफ, चार्ज पार्टिकल ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो जब हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 होने के बाद फिर वापस आ जाती है। तो जिस वक्त हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था उस वक्त की जर्नी है। ये बात हम ग्रेविटेशनल फील्ड की कर रहे हैं, और अब ये बात यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला फिगर हम यहाँ से खाली कर देते हैं, याद हो गया होगा। चलो इस वाले फिगर को हटाते हैं, दोबारा बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया है यहाँ पर। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, जो इसके मोशन को सपोर्ट नहीं अपोज कर रहा है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, ma। यहीं से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमेशा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, और जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी वहाँ पर क्या होता है, रिटार्डेशन का केस प्रेजेंट होता है। अगर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते तब वहाँ रिटार्डेशन नहीं होता। अगर मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया इसको, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से थी, फोर्स भी इधर ही लग रहा है इस पर, तो यहाँ लगातार एक्सेलरेशन इसका जो है, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और कभी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इस केस में 0 हुई। तो रिटार्डेशन क्यों हुआ कि रिटार्डिंग फोर्स जो था, जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हमारा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है।
जिधर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यही तो काम उसमें होता था जब हम कोई गाड़ी में बैठे हुए ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक का मतलब है हमने पूरे इंजन से फोर्स पीछे की तरफ लगाया हुआ है और चल गाड़ी आगे रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होते होते धीरे धीरे जीरो आ जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह से है, मान लो एक साइकिल वाला जा रहा था आगे, तुमने अचानक रस्सी का फंदा डाल के उसके गले में पीछे खींचना शुरू कर दिया, तो जैसे ही रस्सी डाल के पीछे की तरफ खींचा तो जैसे ही खींचा तो वो पीछे थोड़ी आएगा, जैसे हमने पीछे खींचना शुरू करा तो उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कम होना शुरू हो जाएगी और वो 2 सेकंड 4 सेकंड या 10 सेकंड जो भी टाइम लगे उसके बाद उसकी पहली वेलोसिटी 0 तक पहुंचेगी और बाद में वो खिंचता हुआ हम तक दोबारा आ जाएगा। यही सीन है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार जा तो आगे रहा है, पीछे फोर्स क्यों लग रहा है? अरे पीछे फोर्स लग रहा है तो पहले उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होकर 0 पे आएगी, फिर वो वापस आने लगेगा। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे अपवर्ड थ्रो किया, ये जा रही है, ये ऊपर जा रही, वेलोसिटी कम होती रही, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वेट नाम का फोर्स लग रहा है और ये वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, फिर ये इसी डायरेक्शन में आ गई। अब वो हमसे क्वेश्चन यहाँ से 0 तक पूछ सकते हैं, यहाँ से 0 से पहले ही पूछ सकते हैं, 0 के बाद वापस आ रहा था तब पूछ सकते हैं, वापस आके नीचे निकल चुकी है तब पूछ सकते हैं। ये सारी सिचुएशन इसमें बन जाती है। बोलो आया? तो अब यहाँ पर रिटार्डेशन की वजह से हमने v=u+at ले लिया और एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव साइन का था कि नेगेटिव साइन हमें खुद रखना है क्योंकि मोशन का अपोज कर रहा है। तो इस तरह से हमने टाइम निकाल लिया 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड निकाल लिया। अब इसी में अगर वो पूछ लेते हमसे बताओ 0.5 सेकेंड में क्या होता, तो 0.5 सेकेंड में क्या होता ज़रा देखते हैं इसमें। 0.5 सेकेंड में वो हमसे पूछ सकते थे डिस्प्लेसमेंट और वो हमसे पूछ सकते थे उसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, वो पूछ सकते थे उसकी वेलोसिटी। अब उसके अलग अलग सिचुएशन यहीं पे करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये वाली बात आ गई, जब टाइम ये रख दिया तो s=ut+12at² में टाइम कितना लगाओगे? जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तब उसमें समय कितना लगा था? 1 सेकेंड। तो s=ut+12at² रखोगे और a में एक्सेलरेशन की वैल्यू लगेगी यही, मगर माइनस साइन की लगेगी। माइनस साइन क्यों? क्योंकि फिगर बता रहा है कि किसी वेलोसिटी कम होते होते 0 हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे उसे। ठीक, आगे आओ, बोलो। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो बोलो बच्चों, सारे लोग जो है बोलो। कोई भी बच्चे अपने आप को वीक मत समझो, कोई वीक नहीं होता। जिस दिन से जो चीज़ समझना शुरू कर दे उस दिन से उसका ग्राफ ऊपर बढ़ने लगता है। अगर तुम अपने आप में किसी को समझ रहे हो, जैसे कोई इंसान अपने आप को वीक समझ रहा है यहाँ पर और कोई टॉपर को समझ रहा है यहाँ पर, यार ये तो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, तो अब यहाँ पर बैठने रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप पढ़ाई शुरू कर दो। हम तुम्हें कंसेप्ट बता रहे हैं, सारी बुक में इतने कंसेप्ट नहीं दे रखे हैं जितने कि हमने तुम्हें अभी तक बता दिए। और क्योंकि एक्सेलरेशन की वो बातें हैं कि हम अपने टाइम में इतना परेशान रहते थे यार, कहीं पे इक्वेशन लग जाती है, कहीं कोई आदमी बताते ही नहीं था कि मतलब किस वजह से लगता था। एक एक रीज़न यहाँ पे दे रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे अपना लेवल बढ़ाते हुए शुरू कर देना है और कुछ ही दिनों में इन भाई साहब से तुम ऊपर पाए जाओगे और इनसे डिस्कशन करते रहो और ऊपर जाना है और ऊपर चले जाओ। किसी की कोई अपर लिमिट नहीं है। हम लोग अपने आप को खुद ही मान रखा है कि हम वीक हैं। वीक ही कुछ नहीं। जिस दिन से हम लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, अच्छे टीचर से कंसेप्ट जान लिए, ठीक है, या अच्छी बुक में हाथ लग गई, मगर बुक से हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं इस वक्त, तो उतने कंसेप्ट जब जान लिए हैं उसके बाद बुक से सीखना भी है, बुक के सारे क्वेश्चन डाइजेस्ट भी करना है। जिस दिन तुमने इतना काम कर लिया तो तुम जो भी तुम्हारा टारगेट है उससे तुम कई गुना आगे निकल सकते हो। और हम लोग ये बात रिकॉर्डिंग पे कह रहे हैं। अगर हमारी बात मानते हुए चले जाओ, हमारे रूल्स को फॉलो करते चले जाओ। आज सेकंड चैप्टर चल रहा है इसका। अगर तुम्हारी आदत रोज़ 5 हेडिंग तैयार करने की हो, 5 हेडिंग तो हम ऐसी हवाओं में उड़ा देते हैं, ऐसे याद करा देते हैं बच्चों को, मगर यहाँ पे गहरे कंसेप्ट आ गए थे तो ज़रा इनमें बारीकी से बताना शुरू कर दिया। ये किसी राइटर ने इसकी इतना नहीं बताया। अगर इतने सारे काम कर लो कि रोज़ सिर्फ 10 क्वेश्चन की आदत बना लो, रोज़ सिर्फ 5 हेडिंग की बना लो, तो तुम जैसा CBSE बोर्ड में कोई नहीं होगा। इतना काम कंसिस्टेंसी से कर लो। ये बात हम रिकॉर्डिंग में डाले दे रहे हैं, जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। और इतना छोटा छोटा काम हम ना करके इतने बड़ी चीज़ का लॉस कर देते हैं। अपने आप को मान लेते हैं हम पुअर हैं, हम एक गरीब इंसान हैं, हम अब एक कमज़ोर इंसान हैं। कुछ नहीं होता है ये सब। जो मेहनत करना शुरू करेगा वो आगे निकले, किसी के राज नहीं है यहाँ पर। समझ पा रहे हो? 11 में कोई कितना बड़ा तोप रहा हो, जिसने ये सब नहीं पढ़ा है, तुमने नहीं पढ़ लिया तो उससे कई गुना आगे निकल सकते हो। ठीक है, किसी की विरासत नहीं होती। तो मेंटल अपने सॉफ्टवेयर ठीक करो और सही डायरेक्शन में लग के पढ़ाई करो, फिर देखो क्या मज़ा आ रहा है इसमें। फिर पढ़ाई को ऐसे एंजॉय करेंगे। फिजिक्स को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है।
मगर कंसेप्ट इतने हैं। देखो ये सारी बातें वो थी 11th की। आमतौर पे बच्चे अगर बीएससी करने के बाद भी हमारे पास कंपटीशन में आता है, जब हम उसमें स्ट्रेट लाइन या इस तरह की प्रॉब्लम करा रहे होते हैं, तो हमसे भी पूछते हैं बेटा एक्सेलरेशन का मतलब बता दो। कई लोग तो सोचते रहते हैं, कुछ लोगों को ये याद होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे ही वो कहता है, हमसे कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ज़रा हमें बताओ कि कोई कार जा रही है, कोई बाइक जा रही है और उसकी वेलोसिटी मान लो 7, एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? और उसने हमें आज तक जो हमने बच्चे से पूछा वो नहीं पता लगा। इसका मतलब दुनिया में सारे बच्चे जानते नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन बारीकियों को नहीं समझती। अब तुम सोचो, जिस बच्चे को एक्सेलरेशन का मतलब नहीं पता, उसकी 11th की स्ट्रेट लाइन मोशन कैसी रही होगी, उसके क्वेश्चन जो इस तरह से बारीकी वाले आए होंगे वो उसने क्या पढ़ा होगा। अब जो 12th में मिला के दिए जा रहे हैं वो क्या समझेगा? वो तो यही है, टीचर ने करा सॉल्व, पीछे पीछे उसने याद कर डाला, वो सोचा कि मुझे आ गया। एग्जाम में ज़रा सिचुएशन घुमा के दी जाएगी, वो टंग जाएगा। ये दरअसल कहानी होती है। इसी चीज़ पे तुम्हें वर्क करना है, छोटी छोटी बारीकियों को जानना है और हम सारे जो हैं गोल अपने अचीव कर लेंगे। ठीक। दूसरी बात, कुछ बच्चे कंपटीशन वाले भी हैं यहीं पर जो बहुत ईगर हैं और उन्होंने हमसे आज भी कहा है, उससे पहले जो है अवनीश एंड पार्टी ने भी हमसे उससे कहा था कि हम कुछ स्पेशल काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा हमारा शेड्यूल हैवी चल रहा है, मगर हम कंपटीशन के क्वेश्चन भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। जैसे सैटरडे संडे 2 दिन लॉकडाउन में हमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। उस दिन हमारी कोशिश रहेगी कि 1-2 घंटे हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक्स में जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक नीट या जेई में, वो वाले कराएं। और तुम लोग सबकी ड्यूटी है ये काम करना, ठीक है? मगर उसके लिए हम अलग से एक हेडिंग बना के उसमें डाल देंगे, ये भाई साहब नुमान चिश्ती अब आए हैं, क्या होगा इस दुनिया का। ठीक। अब तुम देखो बच्चों, तो ये हम उसके क्वेश्चन डाल देंगे। उससे क्या है, यही क्वेश्चन सारे हैं बच्चों। हमने अभी बताया कंपटीशन का मतलब हवा या तो बिल्कुल नहीं। जो एक ईमानदार स्टूडेंट है उसका कंपटीशन अपने आप ही क्लियर हो जाता है। और हम लोगों का मेंटल स्टेट यही होना चाहिए कि 11th-12th की अपनी, या इस वक्त तो 12th की दोनों बुक पहले डाइजेस्ट करो, टाइम मिले तो 11th का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, और एट लास्ट हमें जो भी एग्जामिनेशन करना है उसमें कंपटीशन ही देना है, समझ लो। इवन अगर तो हम बीएचयू यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ का अपना अलग एंट्रेंस है। इस घटिया से अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, कहीं नाम देना ठीक नहीं रहेगा, अगर यहाँ बरेली के ही किसी कॉलेज में बीएससी में भी एडमिशन ले लिया जाए तो वहाँ का भी अपना एंट्रेंस होता है। तो एंट्रेंस का मतलब क्या, वो देखना चाहता है कि तुम्हें कुछ पता है नहीं पता है। तो इसलिए हमारा मेन प्रेफरेंस हमारी नॉलेज पे रहना चाहिए, और नॉलेज पर हम रोज़ कुछ ना कुछ प्लस करते रहें तो ये बहुत बड़ा गोल होता है। एक्चुअली हम छोटे छोटे गोल को अपने निगलेक्ट कर देते हैं और बड़ा काम कर नहीं पाते। ये हम लोगों के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो ये बात हम तक जा चुकी है, आराम से देखना समझना, और इस पर हम और चर्चा किसी और दिन करेंगे। अब ज़रा इस पर दूसरी सिचुएशन लेते हैं। इसमें हमने तुमसे पूछा इसी सेम क्वेश्चन में कि इसमें हमें बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड एंड, एक क्वेश्चन तो ये हो गया 0.5 सेकेंड पे दोनों चीज़ें बताना है। अरे यार ये तो स्क्रीन से बाहर निकल गया लग रहा है। 0.5 सेकेंड एंड ऊपर लिखे दे रहे हैं, एंड यही दोनों चीज़ें आफ्टर कब निकालना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी, नहीं 2 सेकेंड नहीं, और थोड़ा ज़्यादा ले लो। अगर 2 सेकेंड लें तो 2 सेकंड पे भी हम निकलवा देंगे अभी तुमसे। अभी फिलहाल हमने 0.5 और 4 सेकंड पे हमने दोनों चीज़ें पूछी। अब तुम बताओ, थोड़ा सा डिस्कशन करो, थोड़ा सा अपना आइडिया दो कि हमसे 0.5 सेकंड के लिए हमसे पूछी गई वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, हमें क्या करना चाहिए, बोलो। इस सिचुएशन में 0.5 सेकंड के बाद हम वेलोसिटी को कैसे बताएं, कौन सी इक्वेशन लगाएं? यहाँ से हम थोड़ी अपनी जगह बना लेते हैं। सर b = u + at वाली लगा देंगे। अच्छा सही है, b = u + at ना, ये कहा u + at, यही तो बोला, b = u + at ना। हाँ सर। अच्छा तो ये मार्कर भी बेचारे चले गए। u की वैल्यू हमारी 10 थी, एक्सेलरेशन हमारा -10 है, और टाइम इन्होंने हमें दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने देखा और यहाँ पे क्या जाना, ये कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। जब ये इधर जाकर डिक्रीज होते 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 0 पे पहुँच रहा था, तो 0 से पहले ही यहाँ कहीं पे उन्होंने पूछ लिया कि 0.5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो 0.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी।
और इसी वक्त अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना था 10 टाइम 7.5/2 आ रहा है। अच्छा ये कौन है डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अच्छा 7.5/2 5.2 आ रहा है। 7.5/2 7.5/2 ठीक। तो यहाँ यू टी ये रखा प्लस हाफ रखा, एक्सेलरेशन निगेटिव वैल्यू का लगाया 10, निगेटिव वैल्यू का है माइनस, और टी स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का आ गया है कितना, ये तो आ गई 5 वैल्यू, माइनस का 5 आ गया, और यहाँ पर 3.75 है 0.25 आ गया, ठीक है 0.25 आ गया। 3.75 है। अच्छा तो यहाँ पर आ गया 1, हाँ तो 3.25 निकल कर आया। हाँ तो इसका आधा 3.25 भी तो होता है, ये आ गया। 7.5 आएगा। अच्छा 3.75 हाँ 7.5, देखो किसी ने 2.5 लिख दिया बच्चों, 7.5। अब तुम देखो बच्चों, इसके बाद ये निकालो ज़रा, 4 सेकंड के बाद सिचुएशन दोनों की निकालो, फिर 2 सेकंड पे निकालो, तो तुम्हें इसके पूरे मोशन का ऑपरेशन हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन पर इससे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन कोई नहीं दिया जा सकता। हमने सारी सिचुएशन की स्टडी कर ली है। अब देखो ये क्या था, ये तुमने पहले पार्ट में V0 पे दोनों चीज़ें निकाल ली थी, फिर तुमने V0 से पहले पे निकाल लिया था, और अब ये लौट के यहाँ पे पहुँच गया है तो 4 सेकंड पे निकलवा रहे हैं, और अभी हम 2 सेकंड पे तुमसे यहाँ पे निकलवा रहे हैं। यही इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, टीचर या एग्जामिनर यहीं पे हमें उलझाता है, 0 से पहले या यहाँ की पोजीशन पर या यहाँ पर या यहाँ पर, और कोई इसमें नया केस नहीं बनता। इस तरह की प्रॉब्लम है। अब बताओ ज़रा 4 सेकंड पे क्या करेंगे, लगाओ ज़रा। 4 सेकंड को 2 तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, तो पहले तुम बता दो ज़रा तरीके। सर पहले सर 1 सेकंड वाला निकालेंगे, 1 सेकंड वाले हाँ तक हाँ, तो एक तो उधर से जा सकते हैं, सही है, उधर से ही चले जाओ। अगर हम दूसरा कंसेप्ट बताएंगे तो हमें और बताना पड़ जाएगा, हमें यू नेगेटिव लेना पड़ जाएगा इस केस में। इस केस में हमें यू नेगेटिव, अब हम चाह रहे हैं यू नेगेटिव पे बच जाए, वरना आधा घंटा उधर बोलना पड़ जाएगा। फिर किस दिन बताएंगे यू नेगेटिव की कहानी। याद है तो हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कराते थे, यू साइन थीटा लेके भी नेगेटिव करवाते थे अक्सर, कि ये सिचुएशन जो है नॉर्मली नहीं होती है, और इस पर अगर क्वेश्चन डाल दिया जाए तो हम लोग अटक जाएंगे। वो वाला ही केस यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले तुम देखो 4 सेकंड में क्या हुआ, 1 सेकंड तक तो यहाँ पर हुआ, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना आया था पहले केस में, कहाँ चला गया, 1 मीटर आया था शायद, कितना आया था फर्स्ट पार्ट में देखना जरा, जब V0 हुई तो 5 मीटर 1 मीटर आया था, 5 मीटर आया था। 5 मीटर आया, तो 5 मीटर अगले सेकंड पे हो जाएगा, यानी 2 सेकंड तक तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अगले 2 सेकंड पे जो आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वो बनेगा जाके यहाँ पर। चलो हम ही करते हैं, हटाओ से, तुम लोग आगे आगे बताते रहो। इसमें देखो कर रहे हैं ऐसे, देखो इसमें हम 3 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो इसका ये हो गया, ये देखो एक रास्ता है इसे करने का, और सिर्फ यही नहीं और भी होता है, और भी के लिए हमें थोड़ी 40 मीटर वाला डिस्प्लेसमेंट 40 आ गया। अच्छा तो अभी हम Yes, देखो sir. चेक कर लें ज़रा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तुम्हारा था कितना था 10 था, टाइम अभी 2 लगाए दे रहे हैं 2, और ए की वैल्यू थी 10 थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी, ए की वैल्यू क्या आई थी, ये आया था 10 -10 और 2, अब माइनस इधर पॉजिटिव हो चुका है, वही है, और टी स्क्वायर का मतलब 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ से 2 आ गया, 20 ये आ गया, 20 ये 40 आया, किसी का नहीं आया 40, हाँ सर 40 ही आ रहा है। हाँ सही आया तुम्हारा। अब देखो 40 में हमने 2 सेकंड लगाया है, कई लोग तो कंफ्यूज हो गए हैं, 4 सेकंड में 2 क्यों लगा दिया तुमने, यहाँ 2 का स्क्वायर क्यों कर दिया, उसकी वजह समझो ज़रा, हमने यहाँ पे क्या सोच के लगाया। हमने ये सोचा कि 1 सेकंड तक तो इधर चला, वो कितना 5 मीटर, फिर अगले सेकंड 1 सेकंड में दोबारा इधर आया 5 मीटर, यहाँ तक 2 सेकंड तो उसके वेस्ट हो गए। यहाँ अगर तुम 2 सेकंड पे क्वेश्चन निकालो तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, और वेलोसिटी पता कितनी आएगी, जितनी यहाँ पे थी वेलोसिटी 10 उतनी ही आ जाएगी यहाँ पर, मगर डायरेक्शन इसकी बदल चुकी होगी, ये आएगा। ये भी पूछना था तुमसे 2 सेकंड, अब 4 सेकंड का तो 1 सेकंड यहाँ पर, 1 सेकंड यहाँ बर्बाद हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना मिला, 2 सेकंड मिला, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी रख दी हमने 10 रखकर 2 सेकंड के हिसाब से निकाल लिया, तो यहाँ 40 मीटर दूर जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, ये पूरी बात क्लियर हो भाई, रिपीट कर दिया सर एक बार। चलो तो ये देखो, सही 2 कैसे आया सर? देखो अभी ये फिर से बता रहे हैं,
देखो पिछले वाले क्वेश्चन जो निकाला, जब 10 मीटर पर सेकंड से इधर प्रोजेक्ट करा गया था तो रिटार्डेशन होते होते 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, पता? क्लियर? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया Yes, था? sir. 5 तुमने बताया। तो अगले सेकंड पे u0 से जब चलेगी तो फिर यहाँ तक 1 सेकंड में उसकी दूरी वही होगी, तो अगला 1 सेकंड और लगा तो वो वहीं तक पहुँच पाया, और इस वक्त नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ गया? 0। 2 सेकंड पे अगर हम क्वेश्चन पूछते तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता। अब हमारे 2 सेकंड तो वेस्ट हो गए। अब 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जब चला है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2 का निकालो, ये आ जाएगा। Okay, sir. इसका एक मेथड ये हो गया, बाकी कुछ मेथड इसके और भी हैं, उसको हम डायरेक्टली भी लगा सकते थे। डायरेक्टली लगाते तब देखो क्या होता, डायरेक्टली लगा रहे हैं मगर अब हम पूरी इसकी बात नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखो डायरेक्टली अगर हम लगाएं तो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हम 6 लगा रहे हैं, मगर गौर हमें क्या करना है, हमारा वेलोसिटी है इस डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ठीक है? तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायरेक्शन उधर है, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? u हमारा इधर है, हमने नेगेटिव ले लिया, -10 × 4 सेकेंड ले लिया, और यहाँ पर हाफ एक्सेलरेशन कितना था? 10 था, टाइम यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 ले लिया। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हो गया, मगर ये एक ही क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा, ऐसे 4-6 क्वेश्चन कराना पड़ेंगे तो तुम समझ जाओगे। तो यहाँ आएगा -40, और यहाँ पर आया ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ से कर दिया 8 आ गया, तो ये कितना आ गया? 80 आ गया प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 40। ये एक स्टेप में डायरेक्टली आ गया, मगर इस स्टेप के लिए तुम्हें ये जानना चाहिए कि तुम्हें u नेगेटिव लगाना है, और u नेगेटिव लगाना की भी अपनी स्टोरी है, इसको भी हमें 2-4 क्वेश्चन के थ्रू सिखाना है। हालांकि 11 में हमने बहुत सिखाया था ये सब, और यही सब के जोड़ के जो नए क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन अच्छे कराते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ से यहाँ तक कल भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। सर ये दूसरी साइड को पॉजिटिव ले लेंगे तो फिर सर उसी ये किसी भी एक तरह पॉजिटिव। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें पता था कि जब हम लोग ये निकाल चुके 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमें पता था 4 सेकंड में अपनी पोजीशन को पार कर जाएगा, तो इस वाली वैल्यू को हमने पॉजिटिव ले लिया, और वेलोसिटी उधर थी तो उसको नेगेटिव ले लिया, और एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो हमारा सीधा आंसर आ गया। ठीक, अगर हम लोग इसके अलावा करते तो देखो उसमें क्या मतलब आता, अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं लेते तो बात उलझ जाती है। अगर ये पॉजिटिव ही ले लेते धोखे में तो कितना आ जाता है हमारा? 80 + 40 120 आ जाता है, गलत आ जाता है। ठीक है, क्यों गलत आ जाता है? पता क्यों गलत आ गया? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, आधा मोशन तो इस तरफ हुआ डिस्प्लेसमेंट, और काफ़ी कुछ इधर हुआ है, तो इसका नेट हमें रिजल्ट बताना है। और हम अगर पॉजिटिव ले लेते तो ये एक्सेलरेशन वाले केस के लिए तो फिट था, रिटार्डेशन वाले पे नहीं था। ठीक है, बोलो, आराम से खुल के चर्चा करो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर तुम कहना कल हमें याद दिला देना, 1-2 क्वेश्चन इसमें और कर लेंगे तो तुम्हें सारी सिचुएशन इसकी आ जाएगी माइंड में। सर ये बताओ सर, जो वेलोसिटी हम लेंगे उसमें भी u हम -10 लेंगे या +10 लेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, 4 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए वेलोसिटी। देखो जरा, देखो 4 सेकंड में हमें देखो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे देखना थी। एक तो हमें ये देखना था कि जो भी टाइम पर हम निकाल रहे हैं, क्या बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन जहाँ पर है वहाँ से क्रॉस कर गई या नहीं। अगर मान लो 4 की जगह पर यहाँ पर टाइम होता 2 सेकंड होता, या मान लो कि 1 सेकंड होता, तो 1 सेकंड पर हम ये सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1 सेकंड पे तो उधर ही जा रहा था, तो हमें सब चीज़ें नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं थी, एक्सेलरेशन को नेगेटिव करा। मगर जब 4 सेकंड की बात आई तो हमें पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में ना होकर इधर हो रहा है, इधर होने का मतलब जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसको अगर पॉजिटिव लाना चाहते हो तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो उसको नेगेटिव ले लो। हमने 11 में ये तो सिखाया है, जब भी तुम्हें वेक्टर होते हैं जैसे s = ut + हाफ at स्क्वायर है, तो यहाँ पर टाइम छोड़कर सारे वेक्टर हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ये भी ऊपर हो रहा है, तो g की वैल्यू नीचे है तो इसमें माइनस साइन लेकर इसकी डायरेक्शन ठीक करते हैं, और सारे वेक्टर सब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कोई इशू ही नहीं रहता। वही चीज़ तो यहाँ पर आ गई। पहुँच पाए? बोलो।
सर तो हम वेलोसिटी के लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला। v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में दो बातें आएंगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी इधर है और 4 सेकंड पे पार्टिकल इधर निकल चुका है, तो वेलोसिटी ये है। दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं? जब दोनों की अपोजिट है, दोनों को हम सेम साइन में नहीं तोल सकते, गलत हो जाएगा। तो हमें ये कहना होगा कि v इक्वल टू माइनस का 10 लगा दिया प्लस का एक्सेलरेशन, क्योंकि अब इधर एक्सेलरेशन होने लग गया तो एक्सेलरेशन प्लस का लगा दिया, कितना था 10 था, और t हमने लगा दिया यहाँ पर 4 लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया -10 और प्लस यहाँ पर कितना 40 और इस तरह से प्लस का 30 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ऑपरेशन एक भाई इसका एक्सेलरेशन 10 आया, इसका मतलब 1 सेकंड पर इसका वेलोसिटी 0 हुई, अगले सेकंड पे वेलोसिटी यहीं पर आके 0 से बढ़कर 10 हो गई मगर अपोजिट डायरेक्शन में, अगले सेकंड पर 20 हो गई और अगले चौथे सेकंड पे 30 हो गई। ये पूरी बात निकल कर आ गई। क्यों तुमने ये किया? क्योंकि सिचुएशन बदल गई ना, पहले वेलोसिटी उधर थी अब इधर आ रही है, तो उन दोनों अपोजिट साइन को ऑपरेट करने के लिए ये कंसेप्ट लगता है। अगर ये सिंपल सा केस होता, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो इतना बवाल थोड़ी होता, v इक्वल टू यू प्लस एटी रख देते। अगर हम लोग ये प्रॉब्लम लेते कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो उस केस में ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं थी, तो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाल देते। तो वो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछते ही नहीं ना, हमारे एग्जाम में आता, वो कहते बड़ा आसान है क्वेश्चन। जब यहाँ पर उन्होंने उलझाया ला के तभी तो बात का मजा आया। समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो। सर नहीं आया? सर आ गया तो ठीक है। कल याद दिला देना, कल 1-2 और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तब पता लगेगा बाकी आया या नहीं आया। जब तुम कल जो है स्मूथली से करके सब बताओगे तब पता लगेगा हाँ ये बात क्लियर होगी।